धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हमारा दूल्हा तैयार है और हमारी दुल्हन भी तैयार है। दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, बाराती बेकरार। अब हम कराएंगे अगले लेक्चर में शादी। दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, बाराती बेकरार। अब अगले लेक्चर में कराएंगे शादी। कि इस संसार के नियम को तोड़ने की यहां से बाहर आएगा और ये बोलेगा, मेरे पास आएगा, सर मुझे मां बनना है, मुझे मां बनना है, मुझे आगे जनरेट करना है, मुझे रिप्रोड्यूस करना है, मुझे मां बन गया। 8 बन गया 8। ये कहीं देखा देखा है, ये कहीं देखा देखा है, ये कहीं देखा देखा है। कैसे नहीं देखा है? आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये देखा देखा लगेगा, ये आपको देखा देखा लगेगा। ठीक है, अगर आपको देखा देखा नहीं लगा ना बेटा तो फिर देख लेना, फिर मैं आपको देखूंगा अच्छे से। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हम इस लेक्चर के, इस लेसन के ऑलरेडी 6th लेक्चर पे आ गए हैं। हमारा ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुका है, तो आप उसमें हमने सारी चीज कवर कर रखी है, इंक्लूडिंग मेल पार्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल पार्ट भी हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे फीमेल गैमेट का जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेल पार्ट को माइक्रोस्पोर बोले थे, फीमेल पार्ट को मेगास्पोर बोले थे। इसीलिए फीमेल, क्योंकि वो साइज में छोटा रहता है एज कंपेयर टू फीमेल, और फीमेल एज कंपेयर टू मेल बड़ा रहता है, इसको मेगास्पोर बोले थे। और इस मेगास्पोर की जेनेसिस को, इसकी जनरेशन को, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको हमको आज के लेक्चर में देखना है। समझ में आया? समझ में आया सर जी? तो सर आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट कुर्सी की पिटी बांध लो, समय का में माल आता है, शुरू करते हैं। तो सर जी, जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, इसकी कहानी स्टार्ट होती है आपकी, जो मैं ये ओवरी बनाया था, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, ओव्यूल, उस ओव्यूल को उठा के मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, उस ओव्यूल को उठा के मैं यहां बना रहा हूं डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, उस ओव्यूल को उठा के मैं यहां बना, इसके अंदर बहुत सारे सेल है, बहुत सारे सेल है, बहुत सारे सेल है। ठीक है, बहुत सारे एसएसएस, बहुत सारे सेल है इसके अंदर। अब मेल पार्ट में क्या होता है सर, जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें हमने सिंपली एक पार्ट निकाल के रख दिया। अब ये एक सेल निकाल के रखा है। एसएसएस में जितने भी सेल है ना, वो सारे सेल अपने से एक एक पोलन बनाते थे, बहुत सारे वहां पोलन बनते थे। मतलब जितने भी इसमें सेल है ना, सारे सेल निकल के पोलन बनते थे, जिसमें उसमें सारे सेल निकल के पोलन बनते थे। पर इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, ये सारे जो सेल हैं, इसमें से सिर्फ एक ही खड़ा होगा, एक ही निकलेगा बाहर, एक ही सेल हिम्मत करेगा बाहर आने की, इस सारे चीज को तोड़ने की, इस संसार के नियम को तोड़ने की। यहां से बाहर आएगा और ये बोलेगा, मेरे पास आएगा, सर मुझे मां बनना है, मुझे मां बनना है, मुझे आगे जनरेट करना है, मुझे रिप्रोड्यूस करना है, मुझे मां बनना है। इसने बोला मुझे मां बनना है, तो आ जाओ बना देता तुमको। अरे मेरा मतलब ये आ गया रिप्रोडक्शन करने के लिए, बात को अलग उसमें मत ले जाए, वो ऐसा मुझे मां बनना है, तो इसको मैं बाहर लेके आया। ये आपका आ गया सेल बाहर, ये आपका एमएमसी। अच्छा, वो भी एमएमसी था माइक्रोस्पोर में, ए भी एमएमसी, ऐसा थोड़ी चलेगा, चलेगा। ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी का फुल फॉर्म। वो था माइक्रोस्पोर मदर सेल। मिक्स मत करना, मिक्स मत करना, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? ये यहां से निकल के बाहर आया, और जो बाकी के सेल है ना, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, वो आपके झड़ जाएंगे धीरे धीरे, वो कोई काम के नहीं, सिर्फ एक ही आएगा यहाँ पे काम का। ठीक है, जो संसार के नियम को तोड़ता है और सारे घर से निकल के आगे बढ़ता है, वही आगे चल के कामयाब होता है। ये देखो, ये भी हमको दुनियादारी बताता है सब्जेक्ट। ठीक है, बाहर निकल के आया, एक सेल बाहर निकल के आया। ठीक है, ये पूरा आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, ये पूरा आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, तो ये भी आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर निकल के आ गया मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये आगे चल के ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस, ये करेगा मियोसिस। और मियोसिस क्या होता है सर? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है सर जी? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब अपने क्रोमोसोम क्या कर लेता है, ये हाफ। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या है? 2n, यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा n, आधा हो गया। पर इसमें कितने सेल बनते हैं बाद में? 4 सेल बनते हैं, 2 3 4, 4 सेल बने, 4 सेल बने। 4 भाई यहाँ पे भी बन गए। याद करो, हमने माइक्रोस्कोप जैसे 4 भाइयों को बनाया था, पर वहां के चारों भाई तबाही थे। यहाँ 4 भाई में से सिर्फ एक ही भाई तबाही रहेगा, बाकी सब वेस्ट हो जाएंगे, बाकी सब वेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ यही आगे चल के और काम करेगा। ठीक है, यही आगे चल के रिप्रोडक्शन में पार्ट लगेगा, और इसको हम बोल देते हैं सर जी मेगास्पोर। इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर। ये आगे चल के आप इसकी कहानी, इसी की कहानी आगे बढ़ेगी। ये तीनों के तीनों निकम्मा है, तीनों निकल के बाहर। इसके अंदर भाई के अंदर दम था, ये आगे आया, अब ये आगे चल के सारी कहानी आगे बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये था, देखो डिप्लॉयड मियोसिस ने आधा कर दिया हैप्लॉयड।
ठीक है, अब हैप्लॉइड में कहानी चालू हो गई। अब ये क्या करेगा, अब ये और आगे आएगा, अब ये और आगे आएगा, अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता आएगा। फिर इसको जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा सर जी, तो इसको कुछ और चीजें, जैसे कि अभी आगे चल के आपका, ये आगे चल के आपका करेगा सर माइटोसिस, ये आगे चल के आपका करेगा माइटोसिस। पहले हुआ मियोसिस, जिसमें रिडक्शन हो गया। माइटोसिस क्या है सर जी, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस रिडक्शनल नहीं है, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, वहां पे आधे होते थे पर यहाँ पे आधे नहीं होते, ना ही ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सेम ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, डरने की बात नहीं है। ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस। अब ये माइटोसिस में क्या हुआ सर जी, ये माइटोसिस जब आ गया तो इसमें दो देखो, उसमें क्या होता था जब हम उसमें पढ़े थे, तो माइटोसिस होता था तो ये आपका ट्यूब सेल बनता था, इसके अंदर जेनेटिक सेल बनता था, याद करो माइक्रोस्पोर में। ठीक है, जेनेटिक सेल बनता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ना आप देखो, जब सेल डिवीजन आप पढ़े होगे, उसमें दो चीज आप पढ़े होगे, एक पढ़े होगे सर जी साइटोकाइनेसिस, एक पढ़े होगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियो, यहाँ पे देखो, पहले देखो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है सर, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब जो सेल है वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, पहले इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियस है दो हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे ये इसके साइटोकाइनेसिस होगा, फिर दो अपने में अलग अलग सेल बन जाएंगे। ऐसे होता था, ये होता था कैरियोकाइनेसिस, ये है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ऐसा पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, ऐसे ही होता था। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब माइटोसिस किया, माइटोसिस के बाद सर इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसमें सीधा हुआ कैरियोकाइनेसिस। मतलब इसका ये जब आगे आया, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है इसने डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक हो गया एन, इसका एक हो गया एन। ठीक है, ऑलराइट, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, इजी देख लो अच्छे से। ठीक है, ये था आपका पहला माइटोसिस। अब सर कहानी और आगे बढ़ेगी, एक और बार माइटोसिस होगा, ये आपका दूसरा माइटोसिस। जब दूसरी बार माइटोसिस हो गया, तब क्या हुआ सर, यहां पे भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस यहां पे हुआ नहीं, वापस से इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ। मतलब ये जो दो एक से बना था दो, फिर ये दो से वापस बन जाएंगे दो, चार हो गए। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें देखो खाली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है, खाली यहाँ सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ये हुआ आपका दूसरा माइटोसिस। अब सर जी यहाँ पे होगा तीसरा माइटोसिस। अब सर तीसरे माइटोसिस में तो डिवाइड होना ही चाहिए, हमारा तो पूरा बायो का नॉलेज यही बोलता है, पर नहीं, इसमें भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इसमें भी आपका होगा कैरियोकाइनेसिस, यहाँ इसमें भी आपका कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें जो सेल है दो से बना चार, अब चार से बनेगा आठ, तो ये आठ कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक इधर, दो इधर, तीन इधर, एक इधर, दो इधर, तीन इधर, कितने हो गए, तीन तीन छह, बीच में आ जाएंगे दो न्यूक्लियस, बन गए आठ। ये कहीं देखा देखा है, कैसे नहीं देखा है, आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये देखा देखा लगेगा, ठीक है, अगर आपको देखा देखा नहीं लगा ना बेटा, तो फिर देख लेना, फिर मैं आपको देखूंगा अच्छे से। ये आपको देखा देखा लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने कवर कर रखा है, फिर मैंने आपको बोला था इसको फिलहाल यहाँ देख लो, मैं इसको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, तो मैं अपना वादा रखते हुए आपको समझा रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या हुआ, दो से बना चार, चार से बना आठ, दो से बना चार, चार से बन गया आठ, चार से बन गया आठ। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टेप और आता है, मैं वो बनाया नहीं हूं, फिर भी आपको बना देता हूं इनकेस आपको ऐसा कुछ डाउट रहेगा तो। ये जो है ना एक्चुअल में पहले ऐसा बनता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कुछ ऐसा बनता है, उसके बाद ये रीअरेंज होता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है जब, तब ये ऐसा बनता है। ठीक है, समझ में आया, पहले इसके बाद ये बनता है, फिर ऐसा बनता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे 2 न्यूक्लियस है, यहां पे 4 न्यूक्लियस है, यहां पे 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, यहां पे 2 न्यूक्लियस, यहां पे 4 न्यूक्लियस, यहां पे 8 न्यूक्लियस, यहां पे 2 4 8। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, इसमें ना एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा एकदम एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको बोलता है इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। देखो ध्यान से, इसमें कितने सेल दिख रहे हैं आपको सर,
कितने सेल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो कितने सेल दिख रहे हैं, सेल समझा जिसमें एक न्यूक्लियस के आबाद में पूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसे कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, चार पांच छह, चार पांच छह, तीन ऊपर तीन नीचे, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ऐसा, ऐसा जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाला, ये जो वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये बीच का एक सेल, मतलब तीन ऊपर तीन नीचे एक बीच का। तो सर यहां पे कितने सेल हुए, कितने सेल हुए सर, 7 सेल। कोई डाउट, कोई डाउट, 7 सेल, 7 सेल पर न्यूक्लियस कितने हैं, तीन ऊपर तीन नीचे दो बीच में, मतलब 8, 3 3 6 2 8, मतलब इसमें 8 न्यूक्लियस, मतलब 8 न्यूक्लिएटेड। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से, इस कंडीशन को हम बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, इस कंडीशन को हम बोलते हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, और 7 सेल और 1 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इस कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं 7 सेल और 1 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल और 1 न्यूक्लिएटेड। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। और ये जो आपका वो बना है इसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक, इसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और यही जो मैं आपको डायग्राम बनाया था चलाजा वाला, याद करो, उसके सेंटर में ऐसा एक स्ट्रक्चर था, बीच का आपको बनता है एग सेल, आजू बाजू के दो होते हैं सिनर्जिड्स, याद करो, एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, इसके अरेंजमेंट के सबसे सारे चेंज होते हैं, ठीक है। अब आप वो पार्ट देखोगे ना लेक्चर का, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, वो चीजें आपको सारी अच्छे से समझ आ जाएंगी। इजी है यहां तक, इजी है यहां तक, इजी है। ये रहा आपका पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस। अब सर एक और एक देखो, दो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन और एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के, इसको मैं स्टार मार देता हूँ, ये सारे फेवरेट क्वेश्चन है जो रिपीटेड है ऑलराइट। एक और फेवरेट क्वेश्चन आता है सर, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए, नंबर ऑफ डिवीजन, ये हमने माइक्रोस्पोर में भी देखा था, याद करो, नंबर ऑफ डिविजन्स इन मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में सर कितने डिवीजन हुए, मेगास्पोरोजेनेसिस में हम कितने डिवीजन हुए, कितने हुए सर, पहला हुआ मियोसिस, मतलब एक मियोसिस, एक दो तीन, तीन माइटोसिस, एक मियोसिस तीन माइटोसिस, एक मियोसिस और तीन माइटोसिस, कितना, एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, उसमें अलग था, देखना उसमें 2 माइटोसिस रहेगा, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस। ये आपका एक और एक फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, इजी है, इजी है सर जी, इजी लगेगा आपको, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। इसमें हमने बेसिकली सारी चीजें कवर कर ली हैं जो आपके मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल जो गैमेट है उसके फॉर्मेशन में, समझ में आया, समझ में आया। तो ये आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्रोनोलॉजी समझो, हमने पहले देखा मेल पार्ट, फिर हमने मेल पार्ट में देखा उसका गैमेट का फॉर्मेशन, जो हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद सर हमने देखा फीमेल पार्ट, राइट, फीमेल पार्ट। उसके बाद हमने देखा उसमें फीमेल पार्ट का गैमेट का, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है, फिर उसका जनरेशन, जिसको हमने बोल दिया मेगास्पोरोजेनेसिस। ऐसी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब हमारा दूल्हा तैयार है और हमारी दुल्हन भी तैयार है, दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, बाराती बेकरार। अब हम कराएंगे अगले लेक्चर में शादी, दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, बाराती बेकरार। अब अगले लेक्चर में कराएंगे शादी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया आपका दूल्हे का पार्ट, दूल्हे वाले। मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया दुल्हन वाले, और हम हो गए बाराती, हम है बेकरार। इसी बेकरारी को कायम रखो, इसकी आगे कहानी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट। तो सर आज के लिए हम इतने रखेंगे, तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो। इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी इनकेस कोई भी डाउट वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूंगा। और इनकेस आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह, सर कैसे नोट्स है बनाना है, क्या करना है, तो मेरा पर्सनल हैंडल है, आप यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ऑलराइट। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सुबह से दुपचिक लाइट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम योर फैकल्टी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।